Hello students, welcome back to my channel. Up to now we had completed your exercise 6.1 and 6.2 from chapter 6. Now we start your exercise 6.3. इस एक्सरसाइज में हम दो लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. आपको दो इनइक्वालिटीज गिवन है, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. So for this question, first we take linear inequalities as linear equation and draw for x and y. ठीक है, ये टेबल ड्रॉ करेंगे for any 3 or 4 points. तो फर्स्ट हमने ये टेबल ली इस लीनियर इक्वेशन के लिए, देन सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए. आप इनको लोकेट करेंगे ग्राफ पर इन पॉइंट्स को. फर्स्ट के लिए x is 3 for y is 0 मीन्स ये पॉइंट आएगा आपका. सेकंड 2 and 2 मीन्स दिस वन. थर्ड है y 6 for x equals to 0. So इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे अब हम. इन दिस वे वी ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन. लेकिन हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, ये इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 के लिए आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो अब ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. क्लियर. अब सेकेंड इक्वेशन देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12. ये पॉइंट्स लोकेट करेंगे अब हम इस ग्राफ पर. 4y इक्वल्स टू 0 पे x 4 है, देन आपका y 3 है फॉर x इक्वल्स टू 0. और थर्ड लेंगे x माइनस 4 y इक्वल्स टू 6 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा आपका. अब इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम. सो ये आएगा आपका सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी के लिए पॉइंट्स. ठीक है, अब ये इक्वेशन दी हुई है हमें 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 12. लेस देन इक्वल्स टू 12 मीन्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगा. सो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इन पॉइंट्स को. तो ये आ गया आपका सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ. इन दिस वे वी शो आवर ग्राफ फॉर इनइक्वालिटीज. ठीक है, इस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं अपने ग्राफ्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें ड्रॉ करना है ग्राफ आपका. ठीक है, सो फर्स्ट हमने इनकी टेबल ड्रॉ कर ली है फॉर दिस लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड वन. अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट कर देंगे ग्राफिकली. फर्स्ट है x1 y1 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा आपका. सेकंड है x0 y इज माइनस 1 y इज माइनस 1 मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा. x इज 0. अच्छा, x0 के लिए माइनस 1 है, इट मीन्स ये सिंपल. -1 -3 x -1 और y भी आपका क्या आ रहा है -3. तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, अब x is 2 y is 3. तो ये पॉइंट बनेगा ये. इसके लिए ड्रॉ कर देते हैं फर्स्ट अपनी स्ट्रेट लाइन फॉर दिस इक्वेशन. ये आ गया आपका पॉइंट. ठीक है, अब सेकंड के लिए ड्रॉ करते हैं फर्स्ट. x is 1 y is 1 तो ये वाला पॉइंट इसी से जाएगा. देन x is 3 y is 2 x is 3 y is 2 लोकेट कर लीजिए. देन x is -1 y is 0 ये आ जाएगा. और नेक्स्ट है x is -3 y is -1. तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब सेकेंड इक्वेशन के लिए इन दिस वे. ठीक है, अब कंडीशन क्या दी हुई है इनइक्वालिटी की 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1. 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1. ये वाली लाइन आ रही थी, ये आपकी कहां जा रही है, ग्रेटर देन 1 मतलब इस तरफ राइट हैंड साइड में ऐसे. क्लियर है. सेकंड बोल रहे हैं x माइनस 2y लेस देन -1. x माइनस 2y ये था आपका पॉइंट. ठीक है, ये लाइन आई थी उसके लिए लेस देन -1 मीन्स -1 से लेस देन. इट मीन्स आपका ये लाई करेगा ऊपर की तरफ ऐसे इधर की तरफ. तो कॉमन पार्ट क्या है दोनों इनइक्वालिटीज का, ये वाला पोर्शन. इसको हम कंप्लीट शेड कर देते हैं. ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है फॉर दीज टू इनइक्वालिटीज. रिक्वायर्ड ग्राफ क्या है, दिस वन. और ये आपकी लाइन थी x माइनस 2y लेस देन -1 के लिए. तो ऐसे आपने अपने ग्राफ ड्रॉ कर लेने हैं. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज से. सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. इसमें आपकी 4 इनइक्वालिटीज दी हुई है. इन चारों के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. फर्स्ट को हमने राइट डाउन किया इक्वल्स टू 60 के और उसके लिए टेबल ड्रॉ कर लिए ये. देन सेकंड के लिए किया ऐसे ही y इक्वल्स टू 2x लेके ये आपका बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ये इसके पॉइंट्स निकाल लिए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इनको लोकेट करते हैं ग्राफिकली. x15 y is 0 x15 y is 0 ये पॉइंट आ जाएगा.
देन x0 y is 20 मीन्स ये पॉइंट। तो सिंपल आपकी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इन दोनों पॉइंट से। सेकेंड बोल रहा है x0 y0 x is 5 y is 10 मीन्स ये पॉइंट आ जाएगा। देन x is 10 y is 20 इट मीन्स ये पॉइंट आपका। अब इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है x is greater than equals to 3 तो 3 समथिंग यहाँ आएगा आपका पॉइंट greater than equals to 3। अब ये दिखाएंगे आपके इनइक्वालिटीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट xy greater than equals to 0 ये तो पॉइंट्स दिए हुए हैं जस्ट। अब देखिए कंडीशन लगाते हैं 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। लेस देन का मीनिंग है ये आपका नीचे की तरफ जाएगा और कॉमन पॉइंट क्या रहा है ये तीनों का, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इनइक्वालिटी 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60। सेकेंड आया 2y इज ग्रेटर देन 2x और 2x माइनस y आपका ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। ये वाला जो आपने लाइन ड्रॉ की थी लेस देन का मीनिंग है ये भी नीचे की तरफ ही जाएगा। और नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ये जो लाइन ड्रॉ की आपने सिंपल। तो कॉमन ग्राफ इन तीनों इनइक्वालिटीज के लिए आपके लिए ये बनेगा ये ट्रायंगल, ठीक है, इस टाइप से शेडेड पार्ट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इन तीनों इनइक्वालिटीज को। सो दिस इज द ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज में आपके सारे ऐसे ही क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज के ड्रा ग्राफ, ठीक है। तो हमने इसके 3 क्वेश्चन किए, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनमें कुछ नहीं करना है। बस आपने फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स के लिए टेबल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट उसको लीनियर इक्वेशन रख के देन उनको लोकेट कर देना है ग्राफिकली और कॉमनली ग्राफ आपने चेक कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अब मिसलेनियस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज इसी चैप्टर से। और इसके हमने अच्छे से क्वेश्चंस पहले ही कर लिए थे आपके 6.1 में इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करना है, वैसे ही क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में हैं। तो 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, उसी पर बेस्ड। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द इनइक्वालिटीज। इसको सोल्व करना है -12 लेस देन, अब ये नेगेटिव साइन इन बिटवीन भी दिया हुआ है और 5 के साथ डिनोमिनेटर में, मीन्स ये कॉमनली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 2 फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप में हम -4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड्स में, सब्ट्रैक्ट -4, ठीक है। सो ये बनेगा आपका -12 -4 और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 3x ओवर 5। इस 4 को रिमूव करने के लिए किया है ऐसा, और यहां पर आ जाएगा 2 -4। नेक्स्ट स्टेप आएगा -16 लेस देन 3x ओवर 5 लेस देन इक्वल्स टू -2। अब ये 3/5 को रिमूव करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 से। नेक्स्ट स्टेप, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5/3 दिस इनइक्वालिटी इट बिकम्स -16 इंटू 5/3 और ये लेस देन आ जाएगा आपका x एंड लेस देन इक्वल्स टू -2 इंटू 5/3। सो ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस x को हमने कोफिशिएंट के साथ 1 कर देना है। तो आप सोल्व कर लीजिए इसको फॉर आवर फाइनल आंसर। यह आ जाएगा -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू -10/3। मीन्स हमारी x की वैल्यू लाई करेंगी -80/3 और -10/3। यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे क्योंकि -10/3 को इंक्लूड किया है पॉइंट को, और लेफ्ट हैंड साइड में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन है सोल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। सो फर्स्ट हम इनको सोल्व करेंगे इन इनइक्वालिटीज को, देन इनको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 5x + 1 ग्रेटर देन -24। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें इसका कोफिशिएंट 1 करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप लेंगे हम एडिंग -1 ऑन बोथ साइड्स। पहले इस 1 को रिमूव करेंगे। सो 1 को रिमूव करने के लिए हमने नेगेटिव साइन के साथ 1 को ऐड कर दिया बोथ साइड्स में। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 5x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका -25। अब इसको 1 करना है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 को रिमूव कर देंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये आ गया x इज ग्रेटर देन -5। ये फर्स्ट आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसी इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस सेकंड इनइक्वालिटी।
ये आपको गिवन है 5x माइनस 1 लेस देन 24। अब माइनस 1 को रिमूव करना है, सो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो ये 1 रिमूव हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 5x और ये बनेगा आपका 25। सो ये आ गया आपके पास 5x इज लेस देन 25 ऐड करने पर। और अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स फॉर रिमूविंग दिस 5। सो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की इस इनइक्वालिटी के लिए, x इज लेस देन 5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन मार्क कर ली हमने फॉर दिस 1 and 2 इक्वेशन। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। सो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फर्स्ट इक्वेशन में ये हमारा आया था x इज ग्रेटर देन -5। सो x इज ग्रेटर देन -5, इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, उससे ग्रेटर देन पॉइंट्स आ जाएंगे आपके राइट हैंड साइड में नंबर लाइन के। और सेकंड बनी है हमारी इक्वेशन x इज लेस देन 5 मीन्स इससे लेस देन मीन्स ये लेफ्ट में रिप्रेजेंट करेगा। सो ये पॉइंट आए आपके x इज ग्रेटर देन -5 के लिए और लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिप्रेजेंट कर दिया x इज लेस देन 5। सो फुली हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना है इसके लिए, -5 to 5 इन बिटवीन जो पॉइंट्स आएंगे हमारे, और दोनों तरफ हम ओपन ब्रैकेट लेंगे क्योंकि -5 और 5 को एक्सक्लूड करना है, इन बिटवीन पॉइंट्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 6। सो फर्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 को राइट हैंड साइड में, ये बनेगा 2x माइनस 12। अब x के टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे और रिमेनिंग टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। सो इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन -5। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। फर्स्ट शिफ्ट करेंगे x की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, सो -x प्लस 2x बनेगा और राइट हैंड साइड में आ गया 11 माइनस 6। ऑन सॉल्विंग इट ये हमारे पास आया x इज ग्रेटर देन 5। सो ये सेकंड इक्वेशन आ गई फॉर सेकंड इनइक्वालिटी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ की हमने। फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे x इज ग्रेटर देन -5। सो ये राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके ये होंगे x इज ग्रेटर देन -5। सेकंड है x इज ग्रेटर देन 5, ये भी राइट में ही जाएगा। x इज ग्रेटर देन 5 मीन्स रिमेनिंग जो इससे ग्रेटर देन पॉइंट्स हैं। सो इन दिस वे वी कैन लोकेट दिस पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। और आपका सोल्यूशन सेट यहाँ क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज ग्रेटर देन 5 मीन्स 5 टू इंफिनिटी। ये आपका सोल्यूशन सेट है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11th एंड 14th ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th। फर्स्ट आपके वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन रीड आउट करना होता है, ठीक है, एंड गिवन एंड जो आपको फाइंड आउट करना है वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम राइट डाउन करते जाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given? आपको जस्ट दो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे कि आपका सॉल्यूशन ये Fahrenheit किस रेंज में दिया हुआ है, इन बिटवीन दिस रेंज आपका सॉल्यूशन केप्ट है। इट मीन्स गिवन क्या है आपको, Fahrenheit की जो रेंज है वो आपकी लाई कर रही है इन बिटवीन 68 डिग्री Fahrenheit, ठीक है, मैं जस्ट नंबर ही लिखूंगी यहाँ पे, एंड 77 ये गिवन है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर, अब हमें रेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करनी है इन डिग्री सेल्सियस और उसका आपको कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है। सेकंड थिंग हमें गिवन है F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। सो इस वैल्यू को जब हम इस रेंज में रख देंगे आपके प्लेस पे तो आपकी डिग्री सेल्सियस की रेंज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल है, बस आपने गिवन थिंग पे फोकस करना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ F के प्लेस पे हम ये लिखेंगे आपका कन्वर्जन 9/5 C प्लस 32 और ये बन गई अब हमारी इनइक्वालिटी। यहाँ से हम अब C की रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, तो उसके लिए हमें इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप लेंगे सब्ट्रैक्ट -32, ठीक है, या एडिंग -32 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग -32 ऑन बोथ साइड्स, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सो ये बनेगा 68 -32
लेस देन 9/5c और लेस देन 77 माइनस 32। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये जो 9/5 इसके साथ कोफिशिएंट है इसको रिमूव करना। इसका मीनिंग है 5/9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से। क्लियर। सो फर्स्ट ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये आएगा आपका 36 लेस देन 9/5c लेस देन 45। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5/9। सो 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बना 36 इंटू 5/9 और ये c बन जाएगा और लेस देन 45 इंटू 5/9। तो अब हम c की रेंज फाइंड आउट कर लेंगे इन दिस वे। ये आया आपका 20 लेस देन c लेस देन 25। सो ये आपकी c की रेंज है जो आपको रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। इफ ये आपके IQ की रेंज गिवन है फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। यहाँ हमें मेंटल एज की रेंज फाइंड आउट करनी है और ये जो 12 ईयर गिवन है ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है। सो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन थिंग CA इक्वल्स टू 12 ईयर्स। अब इससे हम IQ का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे MA और 12 इंटू 100। इसको कैंसिल आउट कीजिए तो ये आएगा IQ इक्वल्स टू 4 पे कैंसिल आउट करेंगे 25/3 MA। अब इसको यहां पर रख देंगे गिवन कंडीशन में। सो ये आ गया 25/3 MA लेस देन इक्वल्स टू 140। अब क्लियर होगा आपको कि इससे हम निकाल लेंगे MA की रेंज। तो जस्ट अब इसको सोल्व आउट करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 3/25 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/25 तो ये बनेगा 80 इंटू 3/25 और ये आ गया आपका 1 राइट हैंड साइड में आया 140 इंटू 3/25। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, वो आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। सो फाइनली जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 9.6 लेस देन इक्वल्स टू MA लेस देन इक्वल्स टू 16.8। सो ये इसकी रेंज है मेंटल एज की। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो इसी के साथ हमने आपका चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर आपका इजी था अलजेब्रा पार्ट से। नेक्स्ट इसमें सेकंड चैप्टर करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से और टोटल मिला के इन दोनों चैप्टर का ये आपका 11 मार्क्स का है अलजेब्रा फॉर टर्म 2। तो चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए ग्राफ के क्वेश्चंस में या मिसलेनियस एक्सरसाइज से देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।